नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आईआईटी जेईई एडवांस 2017 का रिजल्ट जारी हो गया है। यह परीक्षा 21 मई रविवार को आयोजित की गई थी। आईआईटी जेईई एडवांस की परीक्षा में पंचकुला के सर्वेश मेहतानी ने टॉप किया है। पुणे के अक्षत चुग को दूसरी रैंक मिली है। वहीं दिल्ली के अनन्य अग्रवाल ने तीसरी रैंक हासिल की है। टॉपर सर्वेश को 339 अंक हासिल हुए हैं। सर्वेश 12वीं में भी 95.4% अंक उन्होंने हासिल किए थे। सर्वेश की इच्छा आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने की है। आईआईटी जेईई एडवांस 2017 में हरियाणा के सूरज यादव ने 5वीं रैंक हासिल की है। सूरज ने, आपको बता दें कि यहां 5वीं रैंक हासिल की है। सूरज ने अपनी कोचिंग कोटा से की है। तो आईआईटी जेईई एडवांस 2017 के नतीजे घोषित हो गए हैं और हरियाणा के सर्वेश ने यहां पर वो ऑल इंडिया टॉपर बने हैं पंचकुला के। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है और कहा है कि सर्वेश की सफलता पर उन्हें भी गर्व है। तो सर्वेश की अब आगे आईआईटी की बॉम्बे से पढ़ाई करने की इच्छा है। जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें ऑल इंडिया टॉपर बने हैं सर्वेश। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस मुकाम पे पहुंच पाया। तैयारी रहती रही है आपकी इस को हासिल करने की, शुरू कर दी थी? इसकी तैयारी मैंने मेजरली 11th क्लास से शुरू की थी। उससे पहले मैं बस जो स्टफ होता है वो करता था। 11th में मैंने मेजरली इसकी फोकस करके तैयारी की थी। तो क्या क्या कदम रहे थे कि डाइवर्ट ना हो माइंड, इसके लिए क्या क्या? मैंने अपना स्मार्टफोन छोड़ दिया था और मूवीज कम देखने की कोशिश की। अच्छा, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रहा था? किस तरह की, जैसे प्रेशर होता है तो प्रेशर? पेरेंट्स ने ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं डाला, बस हमेशा सपोर्ट करते थे। तो अब आगे क्या रहेगा, आपको क्या सोचा आगे? अभी मैंने आईआईटी बॉम्बे जाना है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। उसके आगे फिर देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं ऑल इंडिया टॉपर सर्वेश मेहतानी। सर्वेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर्वेश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ऑल इंडिया टॉपर ये सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत करी 2 साल उसका अब जाके फल मिला है। जी सर्वेश, मेहनत आपने बहुत की, लेकिन क्या आपको इस तरह का कोई अंदाजा था या फिर ऐसी कोई गट फीलिंग थी कि आप टॉप कर जाएंगे? पहले मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा रैंक लाना है। रैंक 1 कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर बस एग्जाम हुआ, अच्छा हुआ, आंसर की आई, रैंक रिजल्ट आया तो पता लगा कि रैंक 1 आ गया। जी, यानी कि अब ये रैंक 1 ऑल इंडिया टॉपर, ये सुनकर हम जाहिर सी बात है तस्वीरें भी देख रहे थे, खुशी का माहौल था। लेकिन क्या कुछ स्पेशल आपने किया? मतलब ऑल इंडिया टॉपर है तो यानी पढ़ाई तो कुछ खास की ही होगी। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी स्टडी को लेकर? मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि जो भी मटेरियल टीचर्स सॉल्व करने को कहते हैं बस वो टीचर्स वो सॉल्व करते रहे। और जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं हमारी उन्हें कम्प्लीटली फॉलो करना है, जो आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी निगलेक्ट करते हैं। जी सर्वेश, ये बताइए कि आपके हिसाब से जिस तरीके से आपने मार्क्स हासिल किए हैं, क्या एक तरीका होता है कि कई बार हम बहुत सारी कोचिंग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, एफर्ट कई बार जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आपका फोकस क्या था? ये होता है कि जो भी आप पढ़ो वो बस अच्छे से पढ़ो, बेशक कितना भी टाइम लगे, जो चीज़ कर रहे हो उस पर पूरा फोकस रह के काम करो। अगर कुछ समझ नहीं आता तो टीचर से पूछो, बाकी ऐसे करते रहोगे तो सारे टॉपिक्स अच्छे रहेंगे और फिर रैंक अच्छा आ जाएगा। जी सर्वेश, सोशल मीडिया से हम जुड़े रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर की हमारी लाइफ का आजकल हिस्सा बन चुका है। ऐसे में कई बार वो माना जाता है कि एक बड़ा हर्डल है वो स्टडी के अंदर, लेकिन एडिक्शन है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। आपने कैसे इस हर्डल को पार किया? मैंने इस हर्डल को पार करने के लिए अपना 11th में एंटर करते ही अपना स्मार्टफोन बंद कर दिया था और एक नोकिया का छोटा सा फोन ले लिया, ताकि इन सब डिस्ट्रैक्शन से मैं दूर रह सकूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर सकते अगर इन सब डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप हैं। आपके यार दोस्त कहते रहे थे कि आप यार बिना व्हाट्सएप के आप कैसे चल रहे हो, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसी इस तरह की दिक्कतें आई? इस तरह की दिक्कतें हाँ थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन थोड़ा खुद पे भी कंट्रोल रहना चाहिए। थोड़ा उनसे मतलब अगर बात करनी है तो फोन पे थोड़ा बहुत बात कर लो, बाकी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। मैंने नहीं रखा। ये बड़ी बात कही आपने, खुद पे कंट्रोल रखना बहुत बड़ी बात है। अब आगे के प्लान क्या हैं? फ्यूचर में क्या कुछ करना है, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है अभी?
अभी तो जैसे मैंने बोला कि आईआईटी बॉम्बे जाना है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम परस्यू करनी है। फिर उसके आगे जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, उससे ही पता लगेगा कि आगे मैंने क्या, किस साइड में जाना है, कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है। सर्वेश, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उन्हें भी गर्व है, उन्होंने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी है। ये जो इस वक्त बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह की फीलिंग्स हैं? इस सब के बाद बहुत अच्छा लगता है कि जो 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद जो रिजल्ट आया, फिर उसे सब खुशी मिली। मैं अपने मतलब स्टेट का नाम भी रोशन कर पाया, लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया का रिजल्ट है। जी, टीचर्स का सपोर्ट, घर का सपोर्ट, इसके बारे में कुछ बताइए। टीचर्स ने पूरे साल गाइड किया है। वो मतलब टीचर्स का मेंटर्स ज़्यादा थे कि कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी प्रेशर की मूवमेंट होती है, तो टीचर्स ही हमेशा पूरे टाइम साथ देते थे। और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वही हैं जो आपको पूरे टाइम, आपके 2 साल, जैसे मेरा पूरा 2 साल उन्होंने टेक केयर किया। जी, हम तस्वीरों में देख रहे थे, आपके जो साथी थे जो आपके साथ स्टडी कर रहे होंगे, वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, एक जश्न का माहौल था, क्योंकि आपने कहा अच्छी रैंकिंग लानी है, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर बन जाना ये आपने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसी रैंकिंग आई है तो जाहिर सी बात है आप भी खुश हैं और आपके दोस्तों के चेहरे पर भी वो खुशी हम देख रहे हैं। हाँ जी। जी, सर्वेश, ये जिस तरीके से आपने रैंकिंग हासिल की है, जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की है। अब मोबाइल से आप दूर रहे, अब मोबाइल फोन मिलेगा आपको? हाँ जी, अब तो 2 साल मेहनत की है, कॉलेज में जाना है तो अच्छा फ़ोन भी मिलेगा, एक अच्छा लैपटॉप भी मिलेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। जी, अब अच्छा फोन मिलेगा, चलिए कम से कम आप मान रहे हैं अब आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, एक लिमिटेड तक तो रहना ज़रूरी ही है, क्योंकि अब आगे जो लाइफ है वो ज़्यादा हेक्टिक भी होने वाली है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होने वाली है, इससे जितनी अब तक रही है, तो कनेक्ट होना ज़रूरी है। जी, आईआईटी में जाकर हम देखते हैं कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, लोग बाहर भी जाते हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, देश के लिए भी कुछ लोग सोचते हैं। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मेरा तो मेन एम ये है कि मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, बाहर रहूं, देश में रहूं, फाइनली आके देश के लिए कुछ अच्छा करना है। कुछ आगे जो आगे आने वाली जनरेशन है, या फिर जो लोग हैं जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में तैयारी करें आईआईटी को लेकर, इस एंट्रेंस को लेकर, उनके लिए की पॉइंट्स क्या होने चाहिए? उनके लिए की पॉइंट्स ये होने चाहिए कि आप बेशक आईआईटी की तैयारी करो, बेशक आप मेडिकल साइड में हो, बेशक आप कॉमर्स में हो, जो भी करो वो आप मज़े से करो, मन लगा के करो और हार्डवर्क करते रहो। और जो आपके टीचर्स कहते हैं बस आप उसे फॉलो करते रहो, फिर आप जो करोगे वो आपका अच्छा होगा। लेकिन ये जो स्टडी है, इसमें जो स्ट्रेस होता है उसे दूर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग कुछ देर के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग टीवी देख लेते हैं, आप क्या करते थे? मैं इस सब के लिए या तो जैसे गाने सुन लिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए, या फिर कार्टून्स देखना काफ़ी पसंद करता था मैं पूरे 2 साल। कार्टून देखकर आपका स्ट्रेस दूर हो जाता था? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपने टाइम निकाला, और बहुत बहुत बधाई आपको, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सर्वेश, जो आप ऑल इंडिया टॉपर हैं। आपने सुनी किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, 2 साल उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, मोबाइल फ़ोन से दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे और आज ये मुकाम हासिल किया।